नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव। जैसा कि विदित है, इस देश के अंदर एक सनातन संस्कृति, एक सनातन परंपरा, एक सनातन की बयार, सनातन की हवा पूरे देश में भ्रम कर रही है। और पूरे देश में इस समय सनातन क्यों चल रहा है? क्योंकि 2014 में माननीय मोदी जी कहते हैं, भाजपा की जो सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार की, कहते हैं हिंदुओं की सरकार जब इस देश में आई थी, तो इस सनातन की हवा को चार चांद, चार पंख और कौए सैकड़ों करोड़ों लोगों का साथ मिल रहा है। आज हमारे बीच में है अयोध्या से आए हुए श्रीमान आलोकानंद जी। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि दिल्ली के पटवर्धन के अंदर एक आपने सुंदरकांड का आयोजन आज दिल्ली में रखा हुआ है, तो हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका आलोकानंद जी। धन्यवाद। आप अयोध्या से चल करके दिल्ली में पधारे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आपका जो उद्देश्य है वो हिंदू संस्कृति को लेकर या सनातन संस्कृति को लेकर के क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा एक संगठन है जिसे राष्ट्रीय सनातन संस्कृति के नाम से लोग जानते हैं, और उस संगठन का मुख्य उद्देश्य कि हमारे पूरे भारत में प्रत्येक हिंदुओं जो हिंदू सो रहे हैं, अर्थात जो अपने हिंदुत्व को नहीं जानते, जो अपने बच्चों को संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए जागृत नहीं करना जानते हैं, उन सभी को, और राष्ट्रीय सनातन संस्कृति संगठन के पावन तत्वाधान में श्री राम भक्ति सुंदरकांड विश्व यात्रा का जो हमारा संकल्प है कि पूरे भारत में प्रत्येक भारत के हर गांव से लेकर के विश्व के हर कोने तक, जहां तक भी हम सब पहुंच पाएंगे, ये यात्रा अनवरत जीवन पर्यंत चलती रहेगी। और पूरी दिल्ली में 108 से भी ज़्यादा सुंदरकांड जो संगठन के द्वारा पूरी तरीके से निःशुल्क किया जा रहा है। और हम सभी सनातन संस्कृति के लिए, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता की रक्षा हो, भारत अखंड हो, और जो हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बौद्ध पंथ अपना रहे हैं, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या, जो हिंदू हमसे छूट रहे हैं, उन सभी को जागृत करना है, अपनी सनातन संस्कृति के विषय में उनको समझाना है, बताना है। और सुंदरकांड पाठ के माध्यम से प्रत्येक भक्त के हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र भक्ति और श्री राम भक्ति को जागृत करना है, जिससे वे सभी जागृत होकर के, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए जागृत होकर के देश, धर्म, देवालयों की सेवा सुरक्षा के लिए वो अनवरत कार्य करते रहें। और हमें आशा है कि हमने लगभग दिल्ली में अब तक के लगभग 50 कार्यक्रम हमने कर लिए हैं, क्योंकि इसका शुभारंभ जो दिल्ली के आदरणीय राष्ट्रीय सनातन संस्कृति के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, श्री सौरभ कुमार सिंह जी, उनके द्वारा 1 जनवरी 2026 से जिसका शुभारंभ हुआ है, और आज तक और अनवरत यह कार्यक्रम दिल्ली के हर कोने में होता रहेगा, होता रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अयोध्या से आए हैं। मैं अयोध्या की छोटी सी बात करना चाहूंगा। आज से 3 वर्ष पहले जी, यानी कि अब 26 चल रही है, 25 और 24, 2024 में माननीय मोदी जी ने राम मंदिर की स्थापना दिल्ली अयोध्या में की थी जी। उसके बाद में अयोध्या का जो रूप है वो विकराल रूप, यानी कि मैं कह रहा हूं बहुत भव्य रूप, बहुत विशाल रूप अयोध्या ने धारण किया है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या धाम की छवि पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले जो लोग आते थे अयोध्या में, और आज जो लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो उनके चेहरे की प्रसन्नता हमें बताती है कि अयोध्या आने से एक अलग ऊर्जा, एक नई ऊर्जा, और भगवान श्री राम जी जो एक तंबू में 550 वर्ष लगभग विराजमान थे, जो कड़ाके की धूप और आंधी तूफान आदि में भी राम जी वहीं बैठे रहे। हम हिंदू कुछ कर नहीं पाए, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया राम मंदिर को बनवाने के लिए, यहाँ तक कि लोगों ने अपने प्राण को भी राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। लेकिन आज वो लोग जहाँ भी होंगे, जिन्होंने राम जी के चरणों में अपनी प्रवृत्ति निवेदित करी थी, अपने प्राण को समर्पित किया था, अपने जीवन को समर्पित कर दिया राम मंदिर बनवाने के लिए, वे कहीं भी होंगे, वहां से दर्शन पाकर के बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज मेरे प्रभु राम जी अपने दिव्य भव्य महल में, अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और उन सभी भक्त राम जी के दर्शन के लिए आते हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि अयोध्या की छवि अब बहुत बदल चुकी है। और प्रत्येक वर्ष जो दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम जो प्रत्येक वर्ष निरंतर बढ़ता जाता है और भव्यता, दिव्यता बढ़ती जाती है, अयोध्या जो अनुपम है, अलौकिक है, अद्भुत है। और आज की छवि अयोध्या
पूरी तरीके से प्रत्येक राम भक्तों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है जो बदल चुकी है। एक समय ऐसा भी था, जो अयोध्या की सरयू नदी है, जो रक्त से लाल हो चुकी थी, आज उसी सरयू नदी में दीपोत्सव मनाया जाता है। 22 जनवरी को एक ऐसा विशाल आयोजन किया जाता है जिसमें कि देश से ही नहीं, विदेशों से लोग देखने को पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं आलोकानंद जी से। आप अयोध्या से हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली के ऊपर आपकी जो असीम कृपा हुई है जी। कथा के माध्यम से, अपने इस सुंदरकांड के माध्यम से, तो आप इसमें इस देश की राजधानी में कितना बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रत्येक जनमानस आज की जो वर्तमान समय है आज का, उसमें लोग अत्यधिक व्यस्तता जीवन बीतता है उनका। लगभग समय उनका जॉब में जाना, ड्यूटी, फिर अपने कमरे, फिर ड्यूटी, फिर घर, फिर ड्यूटी। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपने काम के साथ साथ राम जी का भी भजन करते रहें, और प्रत्येक प्रत्येक दिल्ली वासियों के हृदय में हम राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति जागृत कराने के लिए पहुंचे। चलिए अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय योगी उत्तर प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है। एक एक सनातनी को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि समय की पुकार भी है। अगर आप एक नहीं हुए तो ध्यान रहे आपको, जैसे योगी जी ने कहा है, मैं उस बात को फिर से दोहराता हूँ, बटेंगे तो कटेंगे। तो इसलिए सनातन की तरफ चलिए। और आप सबसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों से, अपनी महिलाओं बहनों से, घर में पत्नियों से ये कहें कि हर बच्चा सनातन की ओर चले। अगर नहीं चले तो निश्चित है, क्योंकि जिन्होंने अपना इतिहास गंवाया है, खोया है, भूला है, उनका पतन हुआ है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम हिंदू हैं, और हिंदुओं का अगर कोई वर्चस्व बनाना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे की माया की दुनिया में अपने सनातन संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। ऐसा कतई मत कीजिए। अंतिम में 1 मिनट में क्या कहना चाहेंगे देश के लिए? हम यही चाहेंगे कि आप जाति पात को छोड़ करके भगवा झंडा लेकर हर छत पर हम लहराएं, जाति पात को छोड़ें, हम सब हिंदू बन जाएं। बहुत अच्छी बात आलोकानंद जी ने बताई। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृति को मत भूलिए, सनातन को याद रखिए और इस सनातन से जुड़िए। या फिर आप हिंदू हैं तो गर्व कीजिए कि आप हिंदुस्तान में हैं। आपका कोई और ऐसा देश नहीं है, अगर यहाँ से भागे तो आपको कोई समझ देने वाला नहीं है। तो याद रहे आपको, अगर आप हिंदू हैं, आप अपने आप को सनातनी मानते हैं, तो सनातन की ओर कदम बढ़ाइए। नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश। देखते रहिए इसी प्रकार से। मैं आज पटपड़गंज, दिल्ली के, देश की राजधानी के अंदर माननीय आलोक जी का इंटरव्यू लेने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।